अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहब्बत से मिल के पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना दिल से ईमान हमारा। न था शरीक रब का, न है न हो सकेगा। इस बात पे है कायम हर दम दिहां हमारा। महबूबे दो जहां से रिश्ता है असल ईमान। इस नाम से है बाकी अब तक जहां हमारा। और जिस नारे रिसालत से खिलती है हर सुकलियाँ, ये हश्र में भी होगा कौमी निशान हमारा। और इकबाल ने कहा था कि ए गुलिस्तान अंदलुस, वो दिन है याद तुझको था तेरी डालियों पर जब आशियाँ हमारा। ए मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खां हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तेहू के साए में हम पल कर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज हम जुम्मतुल मुबारक की अज़ीम व शान बज़म में हाज़िर हैं। और आज का जो मौजू है वो ये है कि इस्लाम में इस्लामी रियासत के दिफा की अहमियत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, व अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। फरमाया कि ऐ मुसलमानों, अपनी इस्तिताअत और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी ताकत को जमा रखो। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी ताकत को जमा रखो और घोड़ों को बांधकर उनकी ताकत का भी मुजाहरा करो। इस ताकत के इजहार से फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह। फरमाया इससे अल्लाह के दुश्मनों पर रोब बैठेगा।
वादुव्वकुम, और तुम्हारे दुश्मनों पर भी रोब बैठेगा। मुसलमानों की हैबत जारी होगी, मुसलमानों का रोब और दबदबा बैठेगा। और आगे फरमाया कि व आखरीन मिन दूनिहिम, इन दुश्मनों के अलावा जो दूसरे दुश्मन हैं उन पर भी तुम्हारी इस ताकत की वजह से रोब बैठेगा। ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम, फरमाया जिनको अभी तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अपनी ताकत को भी जमा रखो और घोड़ों की ताकत को भी जमा रखो। घोड़ों की बात इसलिए हुई उस दौर में जिहाद का सबसे बेहतरीन आलाकार वो घोड़े होते थे। दौरे हाजिर के मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ मिर्रिबातिल खैल से मुराद क़यामत तक आने वाले हर वो ज़राए हैं जिनसे जंग लड़ी जा सकती है। अल्लाह ताला ने हर तरह के आलात ज़रब व हरब उनकी तैयारी का हुक्म दे दिया कि तुम उनको तैयार करके रखो। हमारे प्यारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि दुश्मनों से लड़ाई की तमन्ना न करो। अल्लाह ताला से दुश्मनों से लड़ाई की ये तमन्ना, ये आरजू न करो, बल्कि अल्लाह ताला से पनाह मांगो, आफियत मांगो कि अल्लाह तबारक व ताला जंग के हालात से रब महफूज फरमाए। लेकिन साथ फरमाए फ़ैदा लक़ीतुमूहुम, लेकिन जब मुकाबला हो जाए दुश्मनों के साथ, वस्बिरू, फिर सब्र से काम लो। वालमू, और जान लो, अन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ, फरमाया ये जान लो कि जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। खुद से तमन्ना नहीं करनी कि या अल्लाह जंग का मौसम दे दे, खुद से तमन्ना ना करो, बल्कि अल्लाह ताला से हमेशा आफियत मांगो। लेकिन अगर ऐसा माहौल बन जाए तो फिर इतने दिलेर हो जाओ, सब्र और इस्तिकामत के साथ इस्लामी रियासत का भी दिफा करो, दीन इस्लाम का भी दिफा करो, फिर डट जाओ और ये जान लो कि जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। इस आय मुबारक में आप देखें, कुरान मुकद्दस में भी और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा यानी तैयार रहने का हुक्म फरमाया। आप तैयार पहले से रहें, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन अचानक टूट पड़े और आपकी तैयारी कोई ना हो। ये तैयार रहने का हुक्म है। एक और हदीस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मनिहताबसा फारसन फी सबीलिल्लाहि ईमानम बिल्लाहि व तस्दीकम बिवादिही, फरमाया जिसने घोड़े को बांधा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में, अल्लाह की रजा के लिए, ईमानम बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान रखते हुए, और व तस्दीकम बिवादिही, अल्लाह ताला ने जो वादा किया अपने बंदों के साथ, उस वादे की तस्दीक के हवाले से जिसने घोड़ा बांधा, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्ना शेबहू व रियहू व रऊसहू व बौलहू फी मीज़ानिही यौमल क़ियामा, फरमाया उस घोड़े का खाना भी, उसका पीना भी, उसका लीद भी, उसका पेशाब भी क़यामत वाले दिन मीज़ान में तोला जाएगा। जो बंदे ने जिहाद की तैयारी के लिए घोड़ा बांधा है, आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ घोड़ा बांधने वाले का इतना अजर है। एक बंदे ने घोड़ा तैयार करके रखा, जिहाद का पता नहीं कब हो जाए। अगर सारी जिंदगी जिहाद का मौका नहीं भी मिला ना, आपने तैयारी की हुई थी, घोड़ा बांधा हुआ था, जब कभी जरूरत पड़ी इस्लाम को जिहाद की, मेरा घोड़ा हाजिर है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उसका खाना भी तोला जाएगा, उसका पानी भी तोला जाएगा, व रऊसहू, उसका लीद भी तोला जाएगा, व बौलहू, उसका पेशाब भी
फी मीज़ानी यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मीज़ान में तोला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी अजर अता फरमाएगा। एक और हदीस में महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने तीर बनाया वो भी जन्नती है। जिसने इस्लाम की हिफाजत के लिए तीर बनाया वो जन्नती। फरमाया जिसने तीर उठाया वो भी जन्नती, जिसने आगे पकड़ाया वो भी जन्नती, और जिसने तीर चलाया वो भी जन्नती। बनाने वाला भी जन्नती, उठाने वाला भी जन्नती, पकड़ाने वाला भी जन्नती, और चलाने वाला भी जन्नती। ये तो एक तीर की बात है। तो आप अंदाजा लगाएं फिर जिसने एटम बम बनाया, अल्लाह ताला उसको क्या मकाम देगा। ये 2 दिन बाद यौम तकबीर है, 28 मई, इस्लाम की शान व शौकत का दिन है, और पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन की बरकत से पूरी मिल्लत इस्लामिया का सर फख्र से बुलंद फरमा दिया। 28 मई को अल्लाह ताला के फजल से दूसरे नंबर पर इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो सिर्फ एक ही नारे पर बनी थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी नारे पर बनी। इस अजीम व शान रियासत मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह तबारक व तआला ने इसे ये एजाज अता फरमाया। 28 मई 1998 पाकिस्तान जो है वो एटम पावर बना। दुनिया के अंदर 56 या 57 इस्लामी मुमालिक में ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान को मुयस्सर आया, और उस दिन पूरी दुनिया यानी मिल्लत इस्लामिया खुशी से झूम उठी। हर एक ने सर उठाकर कहा कि आज के बाद मुसलमानों की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा, इसलिए कि अब हमारा पाकिस्तान एटम पावर हो चुका है। आगे फिर क्या हालात गुजरे उस पर मैं तबसरा करूंगा, लेकिन मैं पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। ये हुक्म कुरान ने दिया, जो मैंने आपके सामने आय मुबारका पढ़ी है ना, ये जो जंग की तैयारी का हुक्म है ना, ये कुरान ने दिया है। जंग जब मर्जी हो जाए पहले से तैयार रहना, हर मुसलमान को हुक्म है। और आप ये अंदाजा लगा लें कि जंग की सिर्फ तैयारी करने पर इतना बड़ा अजर है। यार जिसने तीर बना दिया, हुजूर फरमाते वो जन्नती। जिसने घोड़ा बांध दिया उसके लिए इतना अजर है। और वो जो घोड़े, वो जो जानवर चलते थे, कुरान ने उनकी कसमें खा दी। अल्लाह ताला ने जानवरों की कसमें खा दी जो जिहाद के लिए निकलते थे। हमारे प्यारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी, उसमें सबसे पहला काम जो हुजूर ने फरमाया वो ये था कि आपने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर फरमाई। इस्लामी रियासत का सबसे पहला काम अल्लाह का घर बनाना, इसलिए कि जिस मुसलमान का रिश्ता अपने रब के साथ जितना ज्यादा मजबूत है ना, उसके अंदर उतनी ज्यादा पावर है। जिस मुसलमान का रिश्ता अपने रब के साथ जितना मजबूत होगा, वो पावरफुल उतना ज्यादा होगा। उसके अंदर ताकत भी होगी, उसके अंदर रौब भी होगा, उसकी वैल्यू भी होगी, लोगों पर, दुश्मनों पर उसकी हैबत और रौब भी होगा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुव्वत सुल्तान व अमीर अज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, और हैबत मर्द फकीर अज़ ला इलाहा इल्लल्लाह। बादशाहों की ताकत भी इस्लाम की वजह से, और फकीरों की ताकत भी इस्लाम की वजह से। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला काम रियासत मदीना का मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी। मस्जिद बना दी गई। ये मस्जिद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुककर सजदे करने के लिए नहीं थी, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर वो काम उसी मस्जिद में होता था जिसकी जरूरत थी। इस्लामी रियासत का सबसे पहला पार्लियामेंट हाउस भी वही था।
कौमी असम्बली भी वही थी और सुप्रीम कोर्ट भी वही था। कानून बनते भी वही थे, फैसले भी वही होते थे। और सबसे बड़ी इस्लाम की आर्मी की छावनी भी वही थी कि लश्कर इस्लाम वहीं पे तैयार होते थे और वहीं से ही रवाना किए जाते थे। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं बैठकर पूरी दुनिया के हुक्मरानों को खतूत भी लिखे। यानी इस्लाम का मुकम्मल तौर पर हेड ऑफिस वही तैयार हुआ, मस्जिद नबवी शरीफ। इसकी जब तामीर हो गई, उसके बाद तकरीबन 6 से 7 माह तक महबूब अलैहिस्सलाम अंदरूनी मामलात की इस्लाह फरमाते रहे। मसलन उनमें सबसे पहला काम, यानी दूसरा काम, मस्जिद नबवी शरीफ के बाद दूसरा काम यह हुआ, आपने मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दिया। तमाम मुसलमानों को ना महबूब अलैहिस्सलाम ने मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया, इसलिए कि दिफाई पोजीशन में सबसे अहम काम यह है कि रियासत के बाशिंदे आपस में इत्तेफाक में हो। जब आप आपस में लड़ पड़े तो दुश्मन तो दिलेर हो जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारे की फजा इस अंदाज से कायम फरमाई, यहां तक कि उन्होंने एक दूसरे को विरासत में भी शामिल फरमा लिया। इस कदर प्यारे तरीके के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मवाक़ात मदीना कायम फरमाया। उसके बाद मुसलमानों की मईशत बहुत कमजोर थी। यहूदी ताजर थे और सूद पे पैसा चलाते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सूद का खात्मा किया और मुसलमानों को तिजारत के उसूल सिखाए। मुहाजिरीन ताजर थे, अंसार काश्तकार थे। इन दोनों ने मिलकर काश्तकारियां भी की और तिजारत भी बढ़ाई। इसके बाद यह भी एक दिफाई पोजीशन थी। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना शरीफ में रहने वाले 3 कबाइल जो यहूदियों के थे, उनके साथ हुजूर ने मुआहदा किया, अमन का मुआहदा। और फिर मदीना शरीफ के इर्द गिर्द जितने कबाइल थे, जैसे कबीला बनु खुजा था, कबीला बनु बकर था, महबूब अलैहिस्सलाम ने उनके साथ भी अमन मुआहदे किए। कबीला बनु सकीफ था। अच्छा, फिर इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमन मुआहदे इस हवाले से थे कि आपस में हम सब एक हो जाएं, बाहर से कोई दुश्मन हम पर हमला ना कर सके। हुजूर जानते थे जिनके साथ मुआहदे में कर रहा हूं, बिलखुसूस यहूद व नसारा, इन्होंने मुआहदों की खिलाफ वर्जियां करनी है और उन्हें बाद में तोड़े, लेकिन वक्ती तौर पर रियासत मदीना को इन चीजों की जरूरत थी। इसके बाद प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इन मुआहदों को पुख्ता करने के लिए कई कबीलों में हुजूर ने खुद शादियां फरमाई। जैसे हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये कबीला बनु मुस्तलिक की बेटी थी, उसके सरदार की बेटी थी। हुजूर ने इनसे निकाह फरमाया, फिर उनके साथ मुआहदा और पक्का हो गया उस कबीले वालों के साथ। यानी इस तरीके से रियासत मदीना को मजबूती हासिल हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम आगे बढ़ा। जंग बदर हुई, जंग ओहद हुई, जंग खंदक हुई, जंग बनी मुस्तलिक हुई, दीगर कई जंगें होती रही। अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह अता फरमाई, साथ साथ मुसलमानों को दिफाई यानी फौजी जो दिफा था उसकी भी तैयारी का कुरान ने हुक्म दिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूरी तरह तरबियत फरमाई। अखलाकियात के एतबार से जो दिफाई पोजीशन महबूब अलैहिस्सलाम ने हर हाल में उसको भी बहाल करने की कोशिश की। जो सुलह हुदैबिया हुई मैदान हुदैबिया में, उसकी शराइत अगर देखी जाए तो एक आम बंदा यह समझता है कि शायद यह सरासर मुसलमानों के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर उसमें एक शेक है कि अगर कोई मुसलमान मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ जाएगा
तो मदीना शरीफ वाले पाबंद होंगे उसे वापस करने की। और अगर कोई मक्के से आएगा मदीना शरीफ तो उसकी अपनी मर्जी होगी, मक्के वाले पाबंद नहीं होंगे, चाहेंगे तो अपने पास रखेंगे, चाहे तो वो बंदा वापस चला जाए, पाबंदी नहीं होगी। अब ये ऐसी शक थी, इसी दौरान हजरत अबू जुंदुल रदी अल्लाह तआला अन्हु आ भी गए, जिनके हाथों में जंजीर थे, पांव में भी जंजीर थे, घुटनों के बल चलते हुए आए। हजरत उमर की बारगाह में आकर जब उन्हें अपनी पोस्ट से कपड़ा हटाया तो उन्हें अपनी पोस्ट दिखाई, उसके अंदर सुराख हो चुके थे। हजरत उमर जैसा दिलेर आदमी भी उनकी पोस्ट को देखकर आप रो पड़े। उन्होंने कहा मुआहदा अगरचे हो चुका हो, हम आपको जाने नहीं देंगे। यानी ऐसी ऐसी तकालीफें उन्हें दे दी गई थी, जहां पे उनके पांव में जो जंजीर बांधी हुई थी वहां से भी खून बह रहा था। और हजरत उमर ने उनसे पूछा कि ये क्या हो गया तुम्हारी पोस्ट के साथ। उन्हें अर्ज की हुजूर, हजरत बिलाल को जब अंगारों पर लिटाया जाता था, कभी हुजूर आके छुड़ाते, कभी सिद्दीक अकबर आ जाते, कभी कोई और आ जाता, लेकिन जब हम पर जुल्म किया जाता है, जब मुझे अंगारों पर लिटाया जाता है, फिर मेरी चर्बी आग बुझाती है, हमें तो छुड़ाने वाला ही कोई नहीं होता। ऐसी कैफियत में हजरत उमर उनको लेकर हुजूर की बारगाह में आए। उसका बाप मुआहदा कर रहा था अभी, सुहैल बिन अमर, उसने कहा हमारा मुआहदा लिखा जा चुका है, अभी उस पर साइन नहीं हुए थे, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको वापस जाना होगा, इसलिए कि मैं मुआहदा तय कर चुका हूं। अब ये जाहिरी तौर पर शिक्के ऐसी थी जो मुसलमानों के हक में नहीं थी, लेकिन जब ये मुआहदा हो गया, अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, फरमाया महबूब बेशक हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह अता फरमा दी। इससे फायदा उसके बाद चंद दिनों बाद जो रिजल्ट निकला, पहले तो यह था मुआहदा था नहीं, हर वक्त जंग की कैफियत थी, कुफार मुसलमानों की तरफ आ ही नहीं सकते थे, आते ही नहीं थे। फिर जब राहें खुल गई, आना जाना हुआ, वो करीब आए, उन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम के दीन को देखा, दीन की खसूसियात देखी, तो उनके दिलों के अंदर इस्लाम घर कर गया। इस मुआहदे के सिर्फ 2 माह बाद हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, इतने दिलेर आदमी। और इसी मुआहदे के ये इनके साथ ही आए थे हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला, जो इनके बड़े पक्के दोस्त थे, उनने भी आके कलमा पढ़ा। और उसके बाद फिर रास्ता ही खुल गया। और फिर जब कुफारे मक्का से जंगबंदी हो गई, एक तरफ से परेशानी खत्म हुई, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने इसके फौरन बाद दुनिया के हुक्मरानों को खतूत लिखे और इस्लाम की दावत दी। बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ इस्लाम आगे बढ़ा, अमन का पैगाम भी लेकर, और जहां जहां दुश्मनों ने सर उठाया, इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाई, फिर इस्लाम ने उनको पूरी जुर्रत से जवाब भी दिया। अमन का भी पैगाम साथ साथ दिया, लेकिन दुश्मनों का किला भी कम अफ किया। और कुरान मुसलमानों की तरबियत भी फरमा रहा था साथ साथ कि तुमने हमेशा तैयार रहना है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको पूरी तारीख इस्लाम का यह निचोड़ पेश कर रहा हूं, पूरी तारीख इस्लाम का निचोड़। दुनिया के अंदर अमन तब कायम हुआ है जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह अता फरमाई, तभी अमन कायम हुआ है। इसलिए कि फतह तब मिलती है जब मुसलमान बिल्कुल पावर में आ जाएं, और इस्लाम का यह दस्तूर रहा, जब मुसलमान पावर में आए, अपने मद्दे मुकाबिल कम ताकत वाले दुश्मनों को उन्हें माफ कर दिया। इसके बरअक्स जब भी मुसलमान कमजोर हुए तो कुफ्र, पूरी तारीख हमारी गवाह है, जब मुसलमान कमजोर हुए, जब जब कुफ्र का वार चला, उन्होंने मुसलमानों की गर्दनें काटी, उन्होंने मुसलमानों का खून बहाया। फकत एक ही मजहब है इस्लाम, जब ये पावर में आए तो लोगों को माफ कर देता है, लेकिन पावर में आने से पहले किसी के लिए माफी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? जंगे बदर में अबू जहल का सर काटते हुए अमन का पैगाम नहीं दिया गया। उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा, इनके सर कलम करते वक्त अमन का पैगाम इस्लाम ने नहीं दिया।
उमैया बिन खलफ को कत्ल करते वक्त इस्लाम का पैगाम अमन नहीं था। उकबा बिन अबी मुयत को मारते वक्त इस्लाम का पैगाम अमन नहीं था। अमर बिन अब्द वद का जब सर मौला अली काट रहे थे, इस्लाम का पैगाम अमन नहीं था। लेकिन जब हजरत बिलाल बैतुल्ला की छत पे खड़े हो गए तो इस्लाम का पैगाम अमन था। बात समझ आ रही? इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया आप पूरी तरह तैयारी करें। इससे पता चलता है दुनिया अगर अमन चाहती है तो इस्लाम को गालिब होना होगा। इस्लाम जब जब गालिब आएगा फिर पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। इसके बरअक्स जब भी कोई दूसरा मजहब, वो हिंदू हो मुसलमानों पर जलगार करेगा, वो ईसाई हो मुसलमानों का खून बहाएगा, वो यहूदी हो वो तो बदतरीन दुश्मन है, बुद्ध मत हो तो हमारे सामने बर्मा की सूरत हाल हमारे सामने है, या चाइना के अंदर 20 लाख मुसलमानों पर जुल्म हमारे सामने है। दुनिया का कोई भी मजहब ऊपर आएगा तो कत्ल गारत होगी, खून रेजी होगी, अमन तबाह होगा, फसाद फिल अर्द होगा। वाहिद इस्लाम है, जब इस्लाम ऊपर आएगा तो फिर अमन कायम हो जाएगा। इसलिए यही एक ही रास्ता है अमन कायम करने का, वो है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ऊपर ले आया जाए। आप देख ले, जब मुसलमान थोड़े थे जंग बदर बपा हुआ, जब मुसलमान कमजोर थे जंग ओहद हुआ, 70 सहाबा की लाशें पड़े हुए थे। जब मुसलमान कमजोर थे काफिर इस्लाम को खत्म करने के लिए हर साल निकल पड़ते थे। लेकिन जब इस्लाम पावर में आ गया, जब वही सारे के सारे दुश्मन लाइन में लगे खड़े थे और ये सोच रहे थे शायद आज हर एक से बदला लिया जाएगा, लेकिन इस्लाम की आवाज आई ला तफरीबा अलैकुमुल यौम, फरमा आज के दिन किसी से कोई मुआवजा नहीं होगा, जाओ हमने सबको माफ किया। इज़हबू अंतुम तुलका, फरमा जाओ सबको माफ कर दिया। पता चला गैर मुस्लिमों के लिए भी अमन का पैगाम इस्लाम की सरबुलंदी में है। इस्लाम जब पावर में आएगा फिर पूरी दुनिया के अंदर वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम सब के सब अमन में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने तैयारी जारी रखनी है, हमने अपने आप को मजबूत रखना है। मजबूत रखने के मुख्तलिफ तरीके, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला ने फरमाया वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, फरमाया अपनी ताकत को जमा करके रखो मुसलमानों, अपनी तैयारी पूरी तरह करके रखो। ताकत एक तो जंगी हथियार भी है, ताकत आपका माली इस्तेहकाम भी है, आपकी मईशत भी है। हर मुसलमान को चाहिए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मेहनत करें। किसी भी आप शोबे में काम कर रहे हैं, आप मेहनत करें, हलाल तरीके से अपनी कमाई को भी बढ़ाएं और अपने लोगों को तैयार करें। अपना तशख्खुस, इस्लामी तशख्खुस दुनिया के सामने मुस्बत अंदाज से लाएं। ये कितना बड़ा जुल्म हम अपने साथ आप कर रहे हैं। आज मिलावट के बगैर बाजारों में कोई चीज मिलती नहीं है। दूध यहां भी ऐसी सूरत हाल, लाहौर में ढूंढने से भी नहीं मिलता को खालिस दूध मिल जाए। इसी तरह जितनी भी अशिया है, आटा है उसके अंदर मिलावट है, चीनी के अंदर मिलावट है, हर चीज के अंदर मिलावट आ गई है। ये कौन कर रहा है? ये वो कर रहा है जिनके नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि मिलावट करने वाले का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये हर मौके पर उम्मीद भी रख के बैठा है कि कब्र में भी हुजूर मेरी शफाअत फरमाए, क़यामत वाले दिन भी हुजूर मेरी शफाअत फरमाए, हौज़े कौसर पर भी मैं महबूब अलैहिस्सलाम के हाथ से जाम पीऊं, जन्नत में भी मैं हुजूर के पीछे जाऊं। उम्मीदें ये लगा के बैठा है और मुखालफत इतनी डाठी कर रहा है। कुरान ने ऐलान कर दिया कि सूद खाने वाला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग कर रहा है। इधर से ऐलान जंग करके बैठे, उधर से शफाअत की उम्मीद रखते हो। इसी तरह जितनी भी बुराइयां मुआशरे के अंदर हैं, खुदा के लिए इस्लाम का यह भी दिफा है कि मुसलमान झूठ बोलना छोड़ दे। इस्लाम का यह भी दिफा है मुसलमान धोखेबाजी छोड़ दे, मुसलमान फरेब छोड़े, मुसलमान आपस में प्यार मोहब्बत करे।
जब हमारा किरदार इस अंदाज से सुथरा होगा, फिर अगली मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब कादसिया फतह हुआ, बहुत ज्यादा माल गनीमत इकट्ठा हुआ। माल गनीमत मदीना शरीफ भेजा गया। उस माल के साथ कादसिया लश्कर के अमीर हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक खत भेजा हजरत उमर को। उस खत के अंदर ये लिखा था, फरमाया या अमीरुल मोमिनीन, ये जो मैं सामान सोना आपके पास भेज रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा सोना ऐसा है जो हमारे सिपाहियों को ऐसी ऐसी जगहों से मिला जहां उन्हें रब के सिवा कोई नहीं देख रहा था। लेकिन ये इस्लाम की तरबियत है कि किसी ने सुई की भी बददियानती नहीं की कि कोई नहीं देख रहा, चलो ये मैं अपने पास रख लूं। इतनी अमानतदारी और ऐसी दयानतदारी। हजरत उमर ने जब वो खत पढ़ा तो हजरत उमर बेसाख्ता रो पड़े। हजरत उमर रो रहे थे, हजरत मौला अली साथ बैठे थे, वो खड़े हुए। उन्हें हजरत उमर के दाएं कंधे पर ऐसे हाथ रखा पीछे से। उन्होंने कहा उमर, इसमें परेशान होने वाली या ताज्जुब वाली क्या बात है? फरमाया पानी ऊपर परनाले से नीचे आता है, ऊपर साफ हो तो नीचे भी साफ ही पहुंचता है, लेकिन अगर ऊपर गंद हो तो पानी नीचे गंदला ही होगा। फरमाया ऊपर जो तू बैठा हुआ है, तू जो जर्रा बराबर बददियानती नहीं करता, तो तेरी रियाया कैसे बददियानती कर सकती है? असल बात यह होती है, जब सरबराह ऊपर ठीक बैठा होगा, हम मुल्क की सतह पर बाद में जाएंगे, अगर एक घर का सरबराह, जो कि हम सब मौजूद है, एक घर का सरबराह दयानतदार है, यह हो ही नहीं सकता उसकी औलाद बददियानत हो जाए। एक घर का सरबराह सच्चा है, यह हो ही नहीं सकता उसकी औलाद झूठी हो जाए। एक घर का सरबराह वो धोखेबाज नहीं है, यह हो ही नहीं सकता उसकी औलाद धोखेबाज हो जाए। इल्ला माशाअल्लाह कहीं कोई ऐसी मिसाल मिल जाए, नहीं तो अमूमन ऐसा नहीं होता। तो जब सरबराह ठीक होगा, रियाया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब ऊपर सरबराह, आप अंदाजा लगाएं यजीद के दौर में हालात कितने बदल गए थे यार। जिनका नाम लेना भी ईमान हो, जिनसे मोहब्बत जन्नत में ले जाए, जो जन्नतियों के सरदार हूं, जो महबूब के सीने पर खेलते रहे हूं, जब उनको भी शहीद कर दिया गया, उनके सर नेज़े पे सवार कर दिए गए, आप सोच सकते हैं निजाम कितना खराब हो चुका था, बर्बादी कितनी छा गई थी। और रियासत की हद, ये छोटा सा मुल्क पाकिस्तान थोड़ी था जिसके सिर्फ 4 ही सूबे हैं। वहां तो रूम एक अलग सूबा था, ईरान अलग सूबा था, इराक अलग सूबा था, मिस्र अलग सूबा था। जो आज बड़े बड़े मुल्क हैं, ये सारे मुमालिक मिलाकर 56 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी, ये तो हजरत अमीर मुआविया के दौर में जा चुकी थी। इतनी बड़ी सल्तनत में और इतनी खराबी आ गई थी, बहुत ज्यादा खराबी, फसाद फिल अर्द आम था, अयाशी, फहाशी, उरियानी, बेहयाई हर एक उरूज पर थी। लेकिन चलते, ये 61 हिजरी की बात है जब इमाम अली मकाम शहीद हुए। फिर वो वक्त आया 99 हिजरी तक माहौल खराब से खराब तर होता चला गया। फिर वो मर्द मुजाहिद आया जिसको जमाना उमर बिन अब्दुल अजीज कहता है। आप जब मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए, आपने ये नहीं फरमाया मुझे 100 दिन चाहिए, फिर मुझे 6 माह चाहिए, फिर मुझे साल चाहिए, फिर मुझे 2 साल चाहिए, फिर मुझे 3 साल चाहिए, फिर 3.5 साल बाद भी मेरे पास तो था ही कुछ नहीं। जिसकी खुद नीयत साफ हो ना, जो बंदा खुद ठीक हो, वो जब बैठा, आपकी टोटल हुक्मरानी पता है कितना अरसा है? 2.25 साल टोटल। और इतना बिगड़ा हुआ निजाम, इतनी बड़ी सल्तनत, पहले दिन आप जब मिंबर पर बैठे, खिलाफत पर आपने ऐलानात फरमाए, घर जाने से पहले पहले आधी दुनिया में रियासत मदीना का निजाम आ चुका था, आधी दुनिया में निजाम आ चुका था। एक दिन आप हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में आए, एक दरवाजे से दाखिल हुए,
फिर कोई काम याद आया, दूसरे दरवाजे से निकलने लगे। जब आप घर में दाखिल हुए तो आपकी बेटियां आगे बढ़ी, उन्होंने सर झुकाया, आपने उनके सर पर शफकत भर हाथ रखा और बेटियां पीछे हो गई। आप दरवाजे के करीब पहुंचे, उनकी मां को बुलाया, फरमाया बच्चों की तरबियत नहीं करती। इनके मुंह से स्मेल आ रही थी। बीवी कहने लगी, हुजूर आप तो मुसलमानों की खिदमत में इतने मसरूफ हैं, आपको तो पता ही कोई नहीं। हफ्ता हो गया घर में सालन नहीं बना, कच्चे प्याज खा के गुजारा कर रहे हैं। रियासत मदीना ऐसे बनती है। और फिर रिजल्ट क्या था? जब हाकिम वक्त के घर की यह सूरत हाल थी, रिजल्ट क्या था? 12 सूबों से ज़कात वापस आ गई। कितने सूबों से? ये है बातें आगे पहुंचाने वाली। 12 सूबों से ज़कात वापस आई। लोगों ने लिखा कि हमारे सूबे में ज़कात लेने वाला कोई नहीं है, हर बंदा देने वाला है। हर बंदा आके रख जाता है, ज़कात का पैसा लेने वाला कोई नहीं है, ज़कात का पैसा लेने वाला कोई नहीं। 12 सूबों से वापस आ गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इराक के गवर्नर को लिखा, फरमाया इससे आप ऐसा करो, जो लोग जो मकरूज है ना उनका कर्जा उतार दो, मेरे पास क्यों भेजी आपने, यहां तो पहले इतना माल है। उन्होंने कहा हमने कर्जा उतार के बाकी रकम आपके पास भेजी है। आपने फरमाया चलो जिनके पास कारोबार नहीं ना उनको कारोबार के लिए दे दो, इन्हीं में से पैसा। उन्होंने फरमाया हम कारोबार के लिए भी दे चुके, जो बची है वो भेजी है। उन्होंने कहा जो जिम्मी रहते हैं ना, जो काफिर मुसलमानों के मुल्क में, उनके कर्जे उतरवा दो। कहा हम उनके कर्जे उतार कर फिर हमने आपको भेजी है। आपने फरमाया जिसके घर नहीं उनको घर बना के दे दो। उन्होंने कहा घर बना के बाकी रकम आपको भेजी है। उन्होंने कहा जिम्मियों को तिजारत के लिए पैसा दे दो, फरमाया उनको देकर जो बाकी रकम बची है वो भेजी है। ये होती है इस्लामी रियासत। आज हम जिस खित्ते में रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अगर आप सब जितने लोग मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे समेत, अगर हम सोचें 10 साल पहले जो मेरी माली पोजीशन थी, जो आपकी पोजीशन थी, अल्लाह के फजल से आज आगे है, पीछे नहीं है। मैं इसी मुआशरे का फर्द हूं, मैं जानता हूं। मैं अपने दाएं बाएं रिश्तेदारों को, मैं दोस्तों को जानता हूं। 15 से 20 साल पहले चले जाएं, जो 15-20 साल पहले आपकी पोजीशन थी, आज उससे आप ऊपर हुए, नीचे नहीं हुए। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर जो सहूलियात 20 साल पहले थी, आज उससे बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। जो पैदावार गंदम की 20 साल पहले थी, आज बढ़ चुकी है। हर तरह अला हाजल कियास, इसी तरह सारी मिसालें हैं। लेकिन मुल्क पीछे क्यों गया? बहैसियत कौम हम कमजोर क्यों हुए? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। फरमाते हो दौलत नहीं है जवाल का सबब। हां एक चीज है जिसमें हम पीछे गए, वो दीन इस्लाम है। मसाजिद कच्ची थी लेकिन ईमान पक्के थे। हमारे पास दौलत की कमी थी लेकिन सच्चाई मुसलमानों का जेवर थी। 20 साल पहले का मुसलमान दियानतदार था। 20 साल पहले का मुसलमान अमानतदार था। 20 साल पहले का मुसलमान धोखे फ्रॉड में नहीं था। 20 साल पहले का मुसलमान अपने रब को राजी करने वाला था, इस्लाम का सच्चा वफादार था, कुरान से मोहब्बत थी। हर घर में सुबह की नमाज के बाद ऊंची आवाज से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज ये सब कुछ खत्म हो गया। सच्चाई की जगह झूठ आया, बददियानती आई, लोगों की इज्जतों पे डाके डालने वाले ये कौम बन गई। जाहिर सी बात है जब आप दीन से बेवफाई करेंगे फिर मेरे रब ने आपसे सुकून भी छीन लिया। फिर आज बहसियत कौम जो हमारी इज्जत थी वो सारी की सारी खाक में मिल गई। ऊपर बददियानत हुक्मरान, बददियानत जालिम किस्म के लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए। दुश्मनी किसी के साथ भी हो, किसी भी पार्टी या जमात के साथ हो, घरों में छापे मारकर औरतों के कपड़े उतार कर वीडियो बनाना, यह कौन सा इंसाफ है? यह कैसी इंसानियत है?
मैं इनको मुसलमान कहूं तो मैं अपने आप को मुजरिम कहूं। मैं तो ऐसे बदमाशों को इंसान भी नहीं कहता। दुश्मन कोई भी हो, किसी की बहन बेटी के कपड़े उतार कर आप वीडियो बनाते हो, ओए अल्लाह से डर नहीं लगता? ये बादशाह कितने दिन की है, ये कब तक रहेगी? तुमसे पहले बड़े बड़े जालिम आए जो बात के मुकाबले में गोलियां चला देते थे, आज वो किधर है? हमारे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बसता, न यूं रुसवाइयां होती। तुमने सीधी गोली मारी थी, सीधी गोलियां मारी थी, आज देखो क्या हाल है तुम्हारा। और आज जो बराजमान है ऊपर, वो जो जुल्म कर रहे हैं, वो ये मत समझे कि हमेशा हमने ऊपर बैठना है। सदा बादशाही सिर्फ मेरे रब की है, सदा बादशाही मेरे रब की है। हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहिब हैं, हम इस्लाम के मुहिब हैं, हम पाकिस्तान में अमन के दाई हैं। लेकिन कोई भी हुकूमत किसी भी पार्टी पर कोई जुल्म करे, बददियानती करे, उनकी इज्जतें उछाले, इंतकाम ले, हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। और हम दुआ गो हैं, जो बंदा भी दूसरों की इज्जतों पर डाके डालने वाला है, जो घरों पर हमला करने वाला है, या अल्लाह उनको भी ऐसे ही जलील करना जैसे तूने पहले वालों को जलील कर दिया। ये तो मेरे रब का वादा है। लोग क्या समझते हैं कि कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। अपनी लड़ाइयां मर्द मैदानों में रखते हैं, लड़ाइयां घरों तक कोई नहीं जाता। खुदा के लिए ये भी हमारा फरीज है, मिंबर पर बैठकर ये इस्लाह करना भी हमारा फरीज है। मत कोई समझे कि मुफ्ती साहब सियासत छेड़ देते हैं, ये भी एक दीनी फरीज है। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हातिम तई की बेटी आई, काफरा थी, उसके सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने अपनी चादर उतार कर उसका सर ढांप दिया। मुझे बताओ ये सियासत थी या दीन था? दूसरों के बेटियों के सरों पर चादरें डालना ये सियासत थी या दीन था? ये सबसे बड़ा दीन का पैगाम है। तो जो चादरें उतरवा रहे हैं, जो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पैमाल कर रहे हैं, वो जालिम किसका कलमा उन्हें पड़ा हुआ है? उन्हें मरना नहीं है, इसलिए होश के नाखुन ले। बददियानती में, जुल्म और जबर में किसी का भी साथ ना दे। हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। और ये बात याद रखना, मेरा रब बड़ा ताकत वाला है। वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, वो बड़ा ताकतवर है, इंतकाम लेने वाला है। अगर आज आप किसी भी जुल्म में शरीक हो जाएंगे, कल आपके साथ भी वही हाल होगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस्लाम का वफादार बनाए। ये मसला पूछा गया कि वुजू के दौरान सर का मसा करने से पहले या बाद में अंगूठे चूमना, ये शरी मामलात में या ये सुन्नत भी नहीं है, मुस्ताहब भी नहीं है। यानी वुजू करते हुए मसा करने से पहले जो अंगूठे चूमते हैं, ये वैसे देखी दिखाई बातें हैं, शरीयत के साथ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी जहाँ पर आए, आप अंगूठे चूम कर आंखों को लगाएं, ये सहाबा की सुन्नत है। और महबूब अलैहिस्सलाम ने इसकी फजीलत को भी बयान फरमाया। ये मस्जिद की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, और मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मस्जिद के लिए सफ़ों की ज़रूरत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर उसके लिए हिस्सा